यहाँ पे क्या था, people they are using different fancy and different decorative kind of pots. उसी टाइप से I'll just like to show you one toilet जिसको हम लोग कहते हैं बुक शेप टॉयलेट है ये. So actually what happened, एक छोटी सी कहानी है इस बुक के पीछे. There are two countries, France and Britain. They have a cultural rivalry. तो फ्रांस क्या करते थे ब्रिटेन को इंसल्ट करने के लिए, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए, मेक दिस क्लासिकल बुक. Macbeth की बुक बनाई ना, दिस इज स्ट्रक्चर. They put a hole over the book and they used to shit on their book to insult them or to humiliate them. Good morning guys, welcome to another vlog. हाथ धो के ऑल सेट. तो आज हम जाएंगे सुलभ शौचालय यानी कि टॉयलेट म्यूजियम. तो वहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है. दाढ़ी कटा ली है. फिर से मेरा ब्लॉगर भाई मेरे साथ जुड़ गया है. आज कहाँ जा रहे हैं भाई? आज हम जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे, सुलभ शौचालय टॉयलेट म्यूजियम में. गाइस अब मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर पालम मेट्रो स्टेशन पे. पालम मेट्रो स्टेशन से थोड़ी सी दूर है. जिसको मेट्रो पे आना है वो पालम मेट्रो स्टेशन उतरे और यहाँ से रिक्शे वगैरह मिल जाते हैं. तो वहाँ पे जाके सीधा उन्हें बोले सुलभ शौचालय इंटरनेशनल म्यूजियम जाना है. काफ़ी हसल के बाद मैं यहाँ पहुँच गया हूँ. सुलभ ग्राम, सुलभ शौचालय, सुलभ म्यूजियम. मेरी एंट्री भैया हमारे एंट्री करा रहे हैं. सीधा जाके राइट से लेफ्ट. सीधा जाके राइट. सीधा राइट वाले गेट पे बहुत अच्छा है, बड़ा सा लग रहा है फार्म हाउस में आए हम. एंट्री ऊपर देखो पेड़ पौधे लगे हुए हैं. वाह ग्रीनरी का अच्छा इस्तेमाल. ये रहा म्यूज़ियम लिखा हुआ है और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे हम. तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के पॉट्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं. तो दिखाते हैं आपको, रुको ज़रा सफ़र करो. वॉशरूम गाइस जैसे 1990 में यूएसए में जो मैनेजमेंट के वो होते थे ना बॉस, वो इस वॉशरूम में जाते थे. और एम्प्लॉयज़ में फ़र्क करने के लिए एम्प्लॉयज़ का होता था नीचे. जैसे ये देखो एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ का नीचे, ताकि डिफरेंस रहे. क्योंकि यार पहले के टाइम पे आपको पता है डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ यूट्यूब पर दिमाग में घूमता रह गया. डिस्क्रिप्शन बोलते गलती से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वो नहीं करना है. इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था काफ़ी. जैसे ये देखो बॉस हमेशा ऊपर और एम्प्लॉय नीचे. ये है हमारा माइक्रोवेव टॉयलेट. जैसे ये सबमरीन और शिप्स में यूज़ होता है और इंडिया में इसको इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. क्योंकि इलेक्ट्रिक होता है ये. जैसे अगर यहाँ पे किसी ने करा अपना सब कुछ तो ये करने के बाद ये अपना बर्न हो जाता है. तो ये बहुत महंगा पड़ता है इसलिए लोग यूज़ नहीं करते हैं इसको. बट बहुत यूनिक है. एक और वॉशरूम बहुत अच्छा सा प्यारा सा, ये है रोका कंपनी का वॉशरूम है और ये बहुत फेमस है. जैसे यहाँ पर हमने हाथ धोए तो ये जो पानी है सारा ये इसको फ्लश करने के काम भी आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूनिक है. तो और ये स्पेस भी कम कंज्यूम करता है. इसका छोटा वॉशरूम है वो ये भी लगा सकते हैं. जैसे मैं एक पिक्चर में दिखाना चाहूँगा आप लोगों को. ये देखो पिक्चर में बहुत छोटा सा टाइम में बहुत अच्छा सही सब कुछ. ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉशरूम. जैसे ये मसाज भी देता है और ठंडा गर्म और क्या नाम है आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इसके हाथ पे. ये देखो कंट्रोल्स हैं. ये पॉट सीट बहुत अच्छा है. ये है अपना इंक्लाइन वॉशरूम. जैसे हम इसको हर एज का बंदा यूज़ करता है. ये अभी भी इंडिया में यूज़ हो रहा है क्योंकि इस पे बैठने से ना नीज पेन होती है ना पैरों में दर्द होती है. तो ये भी अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा क्योंकि ये इंडिया में बना हुआ है और बहुत अच्छा है. आपको पता ही है जैसे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी तो उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए इन्होंने ये बुक वाला वॉशरूम बनाया था. जैसे इस बुक का नाम है द मैकबेथ. इसके ऊपर ही इन्होंने वॉशरूम बनाया था एक दूसरे को राइवलरी को कंटिन्यू रखने के लिए. ये बुक शेल्फ वॉशरूम कहलाता है. और देख लो आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. दिस इज़ मल्टीपर्पज़ टेबल टॉप टॉयलेट. जैसे इसका 3 तरीके से यूज़ होता था, खाने के लिए भी, बैठने के लिए भी और शिट के लिए भी. इसको बोलते थे उस टाइम पर, जैसे पहले के ज़माने के लोग हंटिंग और पिकनिक पे जाते थे ना, तो वो बहुत सिविलाइज्ड पीपल्स माने जाते थे. तो इस पे बैठ के खाना भी बैठ भी सकते थे. इस पे बैठ के खाना भी खा लेते थे और इस अगर शिट भी आए, अगर प्रेशर वगैरह बने तो इस पे कर भी सकते थे. बहुत यूनिक तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर. तो गाइस हम सब हिस्ट्री टीवी तो देखते ही हैं. OMG मेरा इंडिया भी सबने देखा होगा. उनका भी अवार्ड मिला हुआ है इनको. 2016 में मिला था जुलाई 18 को. मतलब OMG ये मेरा इंडिया, उसमें भी है ये जगह. बट गाइस मैंने यहाँ पे आके देखा वॉल्स पे ना पेंटिंग्स लगी हुई थी. तो पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था एलिफेंट पेंटिंग बाय टॉयलेट ब्रश. अमेजिंग पेंटिंग है बट वो टॉयलेट ब्रश से बनी हुई है. वो भी दिखाता हूँ. तो ये टॉयलेट ब्रश से बनी हुई है भाई.
क्या होगा रे देश का मेरे। हम जब हमारे को एक गाइड मिली थी, उनका नाम था शिखा, जो उन्होंने हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये वर्ल्ड का 3rd रैंक्ड टॉयलेट म्यूजियम है, क्योंकि टॉयलेट म्यूजियम कोई बनाता नहीं है, बट इंडिया में ऐसा है कि इन लोगों ने बनाया है इसको। डॉक्टर पाठक ने बनाया था इसको 1992 में। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत यूनिक चीज़ें, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, और आगे क्या होगा वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे साथ में एक वो भी है वाटर म्यूजियम, मैं वो भी दिखाना पसंद करूँगा आप लोगों को, क्योंकि नॉलेज भी तो देनी है ना गाइस। जो थाईलैंड से लिया गया है। थाईलैंड में क्या करते थे, एलिफेंट्स को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, सो दैट दे कैन आल्सो यूज द टॉयलेट जस्ट लाइक अस एज ह्यूमन बीइंग। सर ये थाईलैंड का है जी। और सर ये एक सोफा कम चेयर टाइप ऑफ टॉयलेट है। ये हमारा इंग्लैंड विक्टोरियन क्लब में यूज़ होता था। जो किंग क्वीन थे, वाइल प्लेइंग कार्ड्स, वाइल प्लेइंग गेम्स, दे डोंट वांट टू लूज देयर टाइम, सो दे जस्ट चूज टू डेफिकेट, दे नीड तो इनका डेफिकेशन नहीं होता। एंड एक सर ये दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेस टॉयलेट। ये नासा का स्पेस टॉयलेट है। सबसे एक्सपेंसिव है, इसको $19 मिलियन इसका कॉस्ट है। तो ये क्या करता है, आपके स्पेस में जो यूरिन है इसको ये ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है, इसीलिए दिस इज कॉस्टली। एंड दिस इज अ टॉयलेट इन दिस रेस्टोरेंट। ये ताइवान में बनाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो भी कुछ चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज मेड इन द शेप ऑफ टॉयलेट। आपकी डिशेस है, बाउल्स है, सीट्स है, पीपल दे आर आल्सो सिटिंग, दे आर ईटिंग इन टॉयलेट सीट्स। या कम सर ये जो है, दिस इज एक्चुअली पोर्टेबल इको फ्रेंडली टेंट टॉयलेट। सो दिस फ्रॉम साउथ कोरिया, और इसमें सीट वगैरह सब फोल्ड हो जाती है। आई हैव गॉट वन बैग, तो दिस इज बायोडिग्रेडेबल बैग। तो इसमें क्या होता है, आपका वेस्ट इसमें जाता है, यू जस्ट जिप इट, सॉइल में डिकम्पोज करेंगे, सो वी कॉल दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, does not cause any harm to the environment. So very useful for the camping people. They were using these kind of toilets. कुछ इसके साथ में आपने अटैचमेंट स्ट्रीम्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्प्ले किया है, वाटर स्ट्रीम। जी 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 जी। और सर ये एक इंडियन टॉयलेट है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर, Yes. एंड यू कैन जस्ट इजीली कन्वर्ट दिस इंडियन इनटू योर वेस्टर्न वन। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मोस्टली वी पीपल हैव अ प्रॉब्लम सिटिंग, और दोज हु कैन नॉट सिट, जो नीचे नहीं बैठ सकते Yeah, they have हैं, to जिनकी sit on नीज the में seat. प्रॉब्लम होती है, या सो दीज आर इजीली अवेलेबल इन मार्केट। यू कैन जस्ट परचेज दिस एंड पुट योर टॉप ऑफ द इंडियन टॉयलेट, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकला हूँ तो बिल्कुल सामने, मतलब इसके साथ में एक म्यूज़ियम और है, वो है वाटर एजुकेशन म्यूज़ियम। यहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है गाइस। यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ पता लगी है, जैसे वेस्ट बंगाल में पहले वाटर बॉर्न डिजीज हो जाती थी बंदों को, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप्स उठाए, जो पानी को, वेल वाटर को जो साफ एमसीडी थी वेस्ट बंगाल की, उसने मतलब क्या स्टेप्स उठाए, किस मतलब प्रोसीजर से उन्होंने क्लीन वाटर हर किसी के घर में पहुंचाया, सुलभ वाटर प्रोजेक्ट। यू आर सो चालाक ब्रो। मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे वेल से पानी जाता था, मॉडल के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ मॉडल भी। ये रहा हमारा मॉडल, सुलभ वेल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये भाई वेल से लेते थे पानी, मतलब कुएं से पानी लेते थे पंप के थ्रू। एक जगह जाता था, वो केमिकल और डस्ट वगैरह निकालता था, और दूसरा फिर सैंड यहाँ पे वगैरह। जो तब भी जो सैंड बच जाती थी वो यहाँ पे आगे निकल जाती थी, वो यहाँ पे क्लीन वाटर का टैंक होता था, फिर यहाँ से पंप के थ्रू हर किसी के घर में सुलभ सेफ वाटर कलेक्शन पॉइंट, मतलब हर किसी के घर में यहाँ से पहुँच जाता था पानी। जैसे इसमें हम ना एक और कार्बन्स भी फिल्टर कर देते थे, और प्रॉपर अच्छे से लोगों पानी पीते थे और साफ ठीक रहते थे। गाइस ये देखो पानी की बोतल, सुलभ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बनता था, ये पॉन्ड के वाटर को ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। ये दूसरा मॉडल है, इसमें जैसे पॉन्ड में पानी गंदा होता था और सुलभ रिवर्स होती थी जो, उन सबको दिखाने के लिए ये देखो पूरा मॉडल। यहाँ से रिवर से पानी लेते थे, यहाँ पे सारा क्लीन हो जाता था केमिकल वाला, यहाँ पे जो डस्ट होती थी पानी की वो यहाँ पे मतलब नीचे हो जाती थी, और यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से बाहर आता था, फिर यहाँ से टैंक से सब लोगों के घर में पहुँच जाता था। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा इस म्यूज़ियम के बारे में। ये नॉन प्रॉफिटेबल म्यूज़ियम है, यहाँ पे आओ फ्री है। फाइनली गाइस मैं टॉयलेट म्यूज़ियम से घर आ गया हूँ, तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दो भाई।